आज हमारे भी यहाँ 10-20 ट्रैक्टर लेके हमारे जो कृषि मंत्री हुआ करते पहले और आज प्रदेश के अध्यक्ष हैं, पता नहीं वो क्या साबित करना चाह रहे थे। मेरे को ये बड़ा मतलब इस बात का दुख भी है। एक कहता है लाठीचार्ज हुई है नहीं, जांच किस बात की अनिल विज जी। एक कहता है जो हमारे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो कहता है कि गलत हुआ। इनके सहयोगी जो जेजेपी के साथी हैं वो कह रहे हैं कि किसानों के साथ गलत हुआ। अगर जिस प्रकार से हरियाणा के किसान भाइयों पे, आड़ती भाइयों पे लाठीचार्ज किया गया और किसानों के बांटने की बात करते हैं, देखिए माफ़ी क्या है। माफ़ी तो हरियाणा की जनता से आपने पहले ही मांग लेनी चाहिए थी कि जो 10 सीट किसान भाइयों ने, यही दिग्विजय सिंह के वीडियो देख लेना, आप सुन लेना, मैं वो बात बार बार नहीं कह। जब किसी परिवार के जो हमारे चाचा ताऊ हैं, हमारे भाई हैं, मैं भी एक गरीब किसान का ही बेटा रहा हूँ, मैंने भी पता गरीब भी क्या चीज़ है, और इस प्रकार से किसान को मारा जाएगा। पूरे देश भर में किसानों के खिलाफ जो अध्यादेश लाए जा रहे हैं उसको लेकर पूरे देश भर में ही बवाल मचा हुआ है। ये केवल हरियाणा प्रदेश का मुद्दा है बल्कि पूरे देश भर का मुद्दा है। हमारा देश कृषि प्रधान देश माना जाता है, जीडीपी में काफ़ी सारा हिस्सा किसानों का है। बीजेपी और कांग्रेस पूरी तरह से आमने सामने हैं। आपकी पार्टी कह रही है पूरी तरह से गलत है, जबकि बीजेपी ने उपवास भी कर दिया, कह रही है ठीक है। तो दिवस क्या मानते हैं इसको लेकर? धन्यवाद एक तो आप सभी साथियों का। देखिए कांग्रेस नहीं कह रही है, पूरा देश कह रहा है, पूरा हरियाणा प्रदेश कह रहा है, प्रत्येक वो अन्नदाता कह रहा है, वो किसान भाई कह रहा है ये गलत है। और इन बीजेपी के नेताओं की और जेजेपी के नेताओं की और इनकी मेरे को बात एक समझ में नहीं आती, ना हरियाणा की जनता समझ पा रही है। एक कहता है लाठीचार्ज हुई है नहीं, जांच किस बात की अनिल विज जी। एक कहता है जो हमारे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो कहता है कि गलत हुआ। इनके सहयोगी जो जेजेपी के साथी हैं वो कह रहे हैं कि किसानों के साथ गलत हुआ और हम किसानों से माफ़ी मांगते हैं। मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा कि ये गवर्नमेंट चल रही है या कोई ये खिचड़ी बना रहे हैं, क्या इनकी नीति है, क्या नीयत है। एक कहता है, चोर ने तो कहे हैं लाग और शाह ने कहे हैं जाग। भाई मेरे ये समझ में नहीं आता, तुम कम से कम एक राय अपनी तो बना लो। आज बीजेपी की सहयोगी जो थी अकाली दल, उनकी श्रीमती हरसिमरत बादल ने इस्तीफा दे दिया। क्यों दिया भाई? ये कांग्रेस की चाल थी। ये बीजेपी के नेता कहते हैं कि कांग्रेस उसमें कांग्रेस की चाल है। कांग्रेस की कोई चाल नहीं है। मैं आज आपके माध्यम से कांग्रेस का खुला स्टैंड में बता देता हूँ। अगर किसान भाइयों के साथ जेजेपी और बीजेपी अच्छा काम करती है, उनको फ़ायदा देती है, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट की बात करते थे, एमएसपी की बात करते हैं, अगर अच्छा करती है तो कांग्रेस पार्टी गवर्नमेंट का साथ देगी, खड़ा होकर उनका धन्यवाद करेगी। अगर जिस प्रकार से हरियाणा के किसान भाइयों पे, आड़ती भाइयों पे लाठीचार्ज किया गया और किसानों के बांटने की बात करते हैं, इनका काम क्या है? वही है फूट घेरो राज करो, भाई को भाई से लड़ाने वाली पार्टी है। आज कहते हैं कि किसानों के बीच में भी फूट डाल के राज करने की बात करते हैं। मैं आपसे एक बात कहना चाह रहा था आपके माध्यम से, आदरणीय मनोहर लाल खट्टर जी जो इस प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, कि इन किसानों की सोचें। किसान एक ऐसी ताकत है, पूरे देश को चलाता है। बेचारा दिन रात मेहनत करके हमारा सबका पेट भरता है, और जब पूर्ण रूप से मेहनत करके फसल उगाता है और जब घर में डालने का टाइम आता है, कहीं ओले पड़ जाते हैं, कहीं बारिश हो जाती है, कहीं कुछ हो जाता है, तो किसान को कितना भारी नुकसान होता है, उसके बारे में कोई नहीं सोचता। तो किसान के बारे में सोचना पड़ेगा। और जो ये बात करते हैं जांच की, मैं आपके माध्यम से कहना चाह रहा हूँ
अनिल विज ने कह दिया लाठी चार्ज हुए नहीं तो जांच किस बात की। तो दुष्यंत के भाई दिग्विजय जी कह रहे हैं कि गलत हुआ, मैं माफ़ी मांगते। कल किसान भाई के जाके 51-51 रुपये की एक भाई वहाँ दे के आता, एक भाई इसकी वकालत करता है। तो ये हरियाणा की जनता सब जानती है, ये पब्लिक है, ये सब जानती है। बेवकूफ़ बनाने की जरूरत नहीं कि अगर तुमने ये गलत लगता है तो जैसे बादल साहब आगे किसानों के साथ खड़े हैं, अगर आप किसानों के हितैषी हो तो खुले दिल से आओ और इन किसान भाइयों के साथ खड़ो। जब तो हरियाणा की जनता कहेगी कि हाँ आप किसान हितैषी हो। चौधरी देवीलाल जी का बार बार नाम ले रहे हैं। चौधरी देवीलाल जी ने किसानों के लिए बहुत कुछ किया। सर छोटू राम हुए, चौधरी देवीलाल जी हुए, अपने चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हुए, कई ऐसी शख्सियत थी जिन्होंने किसानों के बारे में किया। चेराव वीरेंद्र थे, प्रणब भगवदयाल जी थे, जो किसानों के बारे में जिन्होंने सोचा। भजन लाल जी ने भी कुछ भी कहो, इनसे ज़्यादा तो उन्होंने भी किया। तो ये एक दोगली नीति नाप रहे हरियाणा की जनता सब जानती है। दिग्विजय ने कहा कि ये लाठी हमारे ऊपर चली है और हमें माफ़ी मांगते हैं, क्या माफ़ी से ही हो जाएगा या कुलदीप इस्तीफे की मांग करते हैं जैसे हरसिमरत कौर ने इस्तीफा दे दिया? देखिए माफ़ी क्या है? माफ़ी तो हरियाणा की जनता से आपने पहले ही मांग लेनी चाहिए थी कि जो 10 सीट किसान भाइयों ने, यही दिग्विजय सिंह के वीडियो देख लेना आप, सुन लेना, मैं वो बात बार बार नहीं कहना चाहता, वो वीडियो सुनना आप कि वीडियो में क्या कहा करते इलेक्शन से पहले दोनों भाई। माफ़ी तो तुमने उसी दिन मांग लेनी चाहिए जिस दिन तुमने बीजेपी का समर्थन किया। आप आज किस बात की माफ़ी मांगते हो? आप अपने भाइयों को मरवा रहे हो, उनको पहले लाठियाँ चलवाते हो फिर माफ़ी मांगते हो, ये क्या है? आप अगर आप इतने हितैषी हो तो छोड़िए अपना कुर्सी का लालच और किसान भाइयों के साथ आइए। आपके इनके एमएलएज खुद ये कह रहे हैं कि हमारे को बेच दिया, मैं नहीं कह रहा हूँ। आपने बबली का भी सुना, राम कड़काड़ा का भी वीडियो सुना, रामकुमार गौतम जी का भी सुना, और कई ऐसे विधायक हैं जो अभी खुल के नहीं आ रहे, उनका भी सुन लेना। तो ये राजनीतिक इनकी सब दुनिया जान चुकी है। तो ये बातें निराधार है और ऐसी बातों का कोई ना ज़मीनी कोई इनका धरातल पे कोई काम है ना कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ लोगों को बकाने का काम करते हैं। ऐसा लग रहा है कुलदीप की बातों से कि कुलदीप व्यक्तिगत तौर पर भी काफ़ी आहत महसूस कर रहे हैं, चाहे लाठीचार्ज हुआ किसानों पे, चाहे आपके ज़िले में लोग धरने पर बैठे हुए हैं, शायद कुलदीप काफ़ी आहत है ये सारी चीज़ों से। देखिए हालात जो प्रदेश के बनते जा रहे हैं, देखिए जब किसी परिवार के जब हमारे चाचा ताऊ हैं, हमारे भाई हैं, मैं भी एक गरीब किसान का ही बेटा रहा हूँ, मैंने भी पता गरीब भी क्या चीज़ है, और इस प्रकार से किसान को मारा जाएगा। आज प्रदेश की अर्थव्यवस्था क्या है? क्या ऐसा कसूर इन जमींदारों ने कर दिया कि चाहे भगवान की मार है वो इनके ऊपर पड़ती है, गवर्नमेंट की मार है वो इनके ऊपर पड़ती है? क्या इन्हें ऐसा कसूर कर दिया? मैं चाहे कांग्रेस है चाहे बीजेपी है, इस पर राजनीतिक ना करके मैं दोनों पार्टियों से उस पार्टी से कहता हूँ, राजनीतिक से ऊपर उठ के इन किसान भाइयों को के लिए सोचें और किसान को मजबूत अगर करते हैं तो देश मजबूत होता है। जिस देश का किसान कमज़ोर है तो वो देश भी और प्रदेश भी ऊपर नहीं उठ सकता। विपक्ष की आगामी रणनीति क्या होगी? क्योंकि सर जनता ने सड़कों भी यूँ करके देख लिया, विपक्ष ने विधानसभा में भी घेर के देख लिया, जू तक नहीं रही है, चारों तरफ चर्चा है। ऐसे में कुलदीप की आगामी रणनीति क्या होगी? आपकी पार्टी की आगामी नीतियाँ क्या होंगी? देखिए हमने आज आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने और हमारे सारे नेताओं ने आज गवर्नर को हमने ज्ञापन भी दिया है विधानसभा सत्र बुलाने के लिए। हम विधानसभा सत्र में भी इसको मजबूती से उठाएंगे। और मेरे को तो आज एक बड़ी अजीब सी बात आई, आज हमारे भी यहाँ 10-20 ट्रैक्टर लेके हमारे जो कृषि मंत्री हुआ करते पहले और आज प्रदेश के अध्यक्ष हैं, पता नहीं वो क्या साबित करना चाह रहे थे। मेरे को ये बड़ा इस बात का दुख भी है कि आप किसान भाइयों में फूट डलवा रहे हो। 10-20 उनके साथी ट्रैक्टर लेके जज्जर में घूम रहे हैं कि हम समर्थन करते हैं। आप छाती पर हाथ रखना। धनखड़ साहब, आप इलेक्शन से पहले क्या कहते थे, किसान के बारे में क्या कहते थे? वो भाषण भी है, फेसबुक पर भी डला हुआ है। जब आप आदरणीय नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री नहीं बने थे 2013 का वीडियो वो आपका वो भी आज है। तो ऐसा आप अपने खुद मान गए कि भी किसानों के साथ गलत हुआ है, लाठीचार्ज हुई है। तो आज धनखड़ साहब
क्या साबित करना चाहते थे? ये 20-30 ट्रैक्टर इकट्ठे करके झज्जर शहर में घुमा के कि भाई हाँ किसान इससे खुश है। आप अगर ऐसे किसान खुश हैं तो आप मंडियों में आइए, बेरी में जाइए, हर जगह झज्जर में, कुरुक्षेत्र में, करनाल में, रोहतक में, पूरे ज़िला में जाइए, आप पूरे हरियाणा में जाइए, किसान भाई आज क्या आपके बारे में बोल रहे, क्या सोच रहे। तो ये मेरे तो समझ नहीं। हाँ, हमारा स्टैंड है क्लियर। अगर गवर्नमेंट इनके हक में और इनके पक्ष में कोई बात करेगी तो हम इनका स्वागत करेंगे, वरना रोड से लेकर विधानसभा तक जितनी हमारी ताकत है संघर्ष करेंगे। और धर्म युद्ध आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुरुक्षेत्र में भी कहा है, हमारी बहन कुमारी शैलजा ने भी कहा है कि हम कुरुक्षेत्र की धर्म नगरी से जो वहाँ पे इन्होंने कांड किया, वहाँ पे ही जैसे कोरोना का ये संकट खत्म होगा, हम 10 लाख लोगों की भीड़ इकट्ठी करके और जनशक्ति के द्वारा, हमारे पास कोई गोली की ताकत नहीं, कोई डंडों की ताकत नहीं, हाँ हमारे पास जनता की ताकत होगी। उस जनता की ताकत के द्वारा 10 लाख लोग इकट्ठे कुरुक्षेत्र में करके उस दिन शंखनाद करेंगे और किसान, मजदूर और मिडल मैन और युवाओं की आवाज़ को बुलंदी के साथ उठाएंगे।